आ जाओ। यही लेटा दो आराम से, सुला दिया। हाँ होएगा अभी। तो ये वाली कैसे देनी है? 1.5 ml सुबह, 1.5 ml शाम को। आप मुझे फिर 1.5 ml की भी दे दो सिरिंज। ये ना पीता नहीं ढक्कन से। 1.5 की तो नहीं आती, फिर 2 की दे दो। 2 की ले लो। हाँ इसके लिए ना, हाँ इसमें हिसाब हो जाएगा इतना 1.5 ml। और ये 1 ml की 2 दे दी, ठीक है, एक और दे दी। हाँ ये वाली और ये है इमरजेंसी के लिए स्प्रे वाली, अगर कभी एकदम से आ जाए दौरा, हाँ ज़्यादा दिक्कत हो तो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल से आ गए थे, मतलब आ रहे थे, रास्ते में वापस हो रहे थे। और विहान को मैंने बताया था आपको कि नींद का दवाई दी थी, एमआरआई करवाना था बच्चे का। तो एमआरआई रूम में मैं थी, मेरा भाई था, और वहाँ पर हमने एमआरआई करवाने के बाद रिपोर्ट भी आ गई थी, जो मैं आपको घर जाके शेयर करती हूँ। पहले तो आप ये देख लीजिए, विहान के लिए हम सेब खरीदेंगे, मौसमी खरीदेंगे और पपीता, ये चीज़ें हमने विहान के लिए लिया। मम्मा बोल रहे थे कि बाबू को थोड़ा थोड़ा ना जैसे फ्रूट शरीर में जाएगा। डॉक्टर ने भी, हमने पूछा था डॉक्टर से कि क्या खिलाना चाहिए, तो डॉक्टर ने बोला है कि बच्चे को ना थोड़ा घी दो, घी के लिए बोला है। तो ये सुबह का टाइम हो गया था, कल मेरा आने के बाद बिल्कुल मूड ख़राब था, मेरे सिर में दर्द हो रहा था। इवन मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगला दिन है, मेरे अभी भी सिर में दर्द हो रहा है, मैं टेंशन में बहुत हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने खाना दिया था, मैंने आधी रोटी मैंने खाई थी, विहान खा नहीं रहा था। और उसको खिलाना भी ज़रूरी है क्योंकि उसके ना दवाई का टाइमिंग होता है। अब इसकी डोज़ इतनी हाई है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, छोटे से बच्चे को इतनी सारी डोज दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो मैंने पापा जी को बोला कि पापा जी एक काम करते हैं, हम पार्क में ले आते हैं बाबू को, हो सकता हो खेल खेल में दो चार मतलब मैं इसको खिलाती रहूँगी, आधा पराठा भी खा ले, क्योंकि 9 बजे हमें दवाई देनी होती है। पहले मैंने सोचा था कि 10 बजे का टाइम रख लूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जो ये एपिलेप्सी की जो दवाई होती है वो 2 टाइम दी जाती है। और ये दवाई ना इस तरीके से होती है कि जैसे मान लो हमने सुबह जिस टाइम हमने दी है, उस रात को भी उसी टाइम देनी होती है। टाइम बिल्कुल भी इधर का उधर नहीं करना पड़ता। और जैसे मान लो कि डॉक्टर ने इतना बोला है कि मान लो 0.75 ml देनी है, तो अगर उसको एक डोज भी कर दी ना हमने फालतू, थोड़ी सी भी ज़्यादा कम दी गई तो बच्चे के बहुत नुकसान करती है। मतलब कम देने से नुकसान नहीं होता, बट ज़्यादा डोज नहीं देनी है। डॉक्टर ने बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई हैं कि डोज एक भी गलती से भी मिस हो गई ना तो बहुत दिक्कत हो सकती है बच्चे के लिए। तो डोज का पूरा ध्यान रखना है। दवाइयाँ भी बोला है डॉक्टर ने बहुत हैवी हैं, और हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी डोज बढ़ाई जाएगी विहान की, कम नहीं होगी। अभी एक बार डॉक्टर वो चेक कर रहे हैं कि किस डोज पे थोड़ा सा मतलब कौन सी डोज विहान के लिए ठीक है। तो अभी तो हर हफ्ते बुलाएंगे, टेस्ट भी हर हफ्ते होंगे अभी विहान के। तो एमआरआई की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं आई है, जो एमआरआई हुआ है। और अभी एक्चुअली क्या बात ये है कि देखिए मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा, और यूट्यूब मेरी अभी इस टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। मेरा बच्चा मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि मेरे को बच्चे के लिए, इलाज के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। देखो जब बुरा टाइम आता है ना, तो आपको पैसों की ना वैल्यू भी समझ आती है। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसा कभी भी ख़राब किया हो, मैंने कभी पैसा ख़राब नहीं किया। मैंने अगर यूट्यूब से कुछ अर्न किया, मैंने घर ही बनाया था, मैंने ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, मेरी ये गलती रह गई कि मैंने सेविंग नहीं करी बच्चे के लिए, मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन कोई इतना नहीं सोचता कि इतना बुरा टाइम आ जाएगा। हमें तो यही था कि चलो 2-3 साल बाद मैं कल को सेविंग कर लूँगी, इतने थोड़ा बहुत निकालती रहूँगी, हो जाएगा। पर क्या कहते हैं ना, जब बीमारी होती है कभी किसी भी समय आ जाती है, हम सोचते नहीं है कि ऐसा भी टाइम आ जाएगा। तो मैं सच बताऊं, मेरे दोनों अकाउंट में इस टाइम HDFC वाले में, अब शायद मेरी यूट्यूब की सैलरी आ जाएगी तो पैसे आ जाएंगे, बट 6,000 रुपये थे मेरे पास। मैं बता रही हूँ, मैं MRI करवाने गई ना, मेरा कार्ड भी डिक्लाइन हो गया था। आप खुद सोच के देखिए आप कि मेरे अकाउंट में इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं बच्चे का MRI भी करवा पाऊँ। फिर मेरे भाई ने अपना कार्ड यूज़ किया, फिर MRI के पैसे भरे। तो मैं बोली कि ना मैं वापस कर दूंगी, तो पापा जी बोलते नहीं मैं कर दूंगा, मैं दे दूंगा। भाई बोलता नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे मतलब इस तरीके से बात हो रही थी। तो मैं बस ये बताना चाह रही थी कि देखो पैसा भी कितना इम्पोर्टेंट होता है, आपको थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए। मैं करूँगी, ऐसी बात नहीं है, मेहनत करनी है। इसीलिए टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बच्चा जिसके साथ पूरा दिन आपको रहना ज़रूरी होता है, इतना बीमार हो कि आपको डॉक्टर ने बोल रखा हो कि उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है,
ऐसी उसकी हालत हो रखी है। और उसके बाद साथ में आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी शूट करनी पड़ती है, वो भी काम मैनेज करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो मतलब हर चीज़ मैनेज करके चलना। तो बट ठीक है, मेरी लाइफ की एक और अग्नि परीक्षा है। मैं यही बोलूँगी कि एक थी जो जब मैंने अपने हस्बैंड को खोया था, वो दुख भी मतलब मेरी लाइफ में मैं ये बता रही हूँ कि मैंने अभी तक इतनी ज़्यादा अच्छी वाली खुशियाँ नहीं देखी हैं, सच बता रही हूँ। क्योंकि देखो मेरी शादी के होते ही मेरा पति बीमार, मैं बीमार। तो एक होता नहीं, जब आपका पति इतना बीमार हो, उसे किडनी की बीमारी होगी हो और उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो वैसे देखो शादी की शुरुआती सालों में ही आपके बस हॉस्पिटल चल रहा हो, तो वैसे ही इतनी टेंशन होती है। तो मतलब शादी के 2 साल में भी मैंने बहुत टेंशन झेली। उसके बाद फिर पति एक्सपायर हो गए, उसके बाद अभी इतनी फिर उस चीज़ से निकलना, उस चीज़ से बाहर आना, और उसके बाद थोड़ा सा खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना, इतना बुरा दौर अपनी ज़िंदगी का देखना जहाँ आपका ससुराल वाले आपका साथ छोड़ दें, आपका और आपको बच्चा हो आपके पास, और उसके बाद उस चीज़ को आगे लेके चलना लाइफ में कि हाँ अब बच्चा है तो अब मेरे को लगा था कि चलो विहान के लिए मैंने घर बना दिया, अब थोड़े से सुकून के दिन आ जाएंगे मेरी लाइफ में, अब अच्छा टाइम आएगा। बट देखो 2 दिन भी भगवान, मतलब मैं भगवान जी को नहीं दोष देती हूँ, बस वही है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो सोचा तो यही था कि अब लाइफ में थोड़ी अच्छी हो जाएगी, विहान स्कूल जाने लग जाएगा, मेरी भी लाइफ थोड़ा सा, मैं अपने लिए और कुछ भी अपने लिए भी सोच सकती हूँ अब आगे लाइफ में, बाबू के लिए भी अच्छा कर सकती हूँ। बट अब एकदम से इतना लाइफ में इतना बड़ा झटका मिल गया, मतलब 2 साल के बच्चे को इतनी बड़ी बीमारी लग गई, मतलब मैं क्या बोलूँ अब। ले खा ले विहान, ये खाओ मौसमी खा लो, मौसमी खा लो। ये खाएगा ये ले, नहीं खाएगा, ये खा ले मौसमी, फिर खाओ मुँह में, हाँ ये ले ली, खाओ खा ले। खाओ मुंह में डालो, खाओ बेटा, खाओ। यहाँ पर मम्मी ने ना मेरा ये पपीता काट दिया था थोड़ा सा। मम्मी बोलते कि इसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें देते रहेंगे, जैसे मान लो ज़्यादा ये खाता नहीं है, जैसे मान लो मैं पराठा खिलाने लगी थी, इसने 2-3 टुकड़े खाए हैं पराठे के बस। तो अब जैसे ये पपीता है, इसके भी इसने 2-3 टुकड़े खा लिए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ अंदर शरीर में जाता रहेगा ना बच्चे के, तो कमज़ोरी नहीं आएगी। क्योंकि अभी मैं इसको पार्क में लेकर गई थी ना, इसको बहुत ही लूज़ मोशन हो गए, क्योंकि कल रात को जैसे डॉक्टर, मतलब नए डॉक्टर की दवाई इसको दे रही हैं, तो वो डोज ज़्यादा नहीं दी डॉक्टर ने, शुरुआत कम से ही की है, लेकिन वो भी सूट नहीं कर रही है इसको। अब बच्चे का, भाई छोटा बच्चा है, इतने गंदे तरीके से लूज़ मोशन लग गए, तो अब इसको पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, शरीर में, तो उस चीज़ का भी पूरा हमें अब आगे ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए आप, मैं कहाँ पर आई थी अभी वॉइस ओवर करने के लिए ना, यहाँ पर आई थी इस वाले घर में। कि अभी आपको पता ही है कि विहान को अकेला नहीं छोड़ सकते, तो पापा जी को नीचे भेजा है मैंने, और अभी जैसे 8:45 हो रखे हैं, तो अभी देखो हर बहुत टाइम लग जाता है, 15-20 मिनट तो बच्चे को सुबह दवाई देने में लग जाते हैं, रात को, क्योंकि बच्चा दवाई नहीं लेता बिल्कुल भी, इतना रोता है विहान। दवाई इतनी मुश्किल से हाथ पकड़ के विहान का मुँह खुलवाते हैं, फिर दवाई की डोज देते हैं हम, तो इस तरीके से ना दवाई देते हैं। और उसके बाद अभी ये भी ध्यान, अभी मैं इसीलिए पार्क वार्क लेके गई कि कुछ इसके शरीर में चला जाए। मेरे को आपके साथ विहान की रिपोर्ट्स भी शेयर करनी है, लेकिन मैं अभी बात क्या है कि विहान को भी मैं दवाई दूंगी, क्योंकि अभी उसका विहान का दवाई का टाइम हो रहा है, और मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं सारी चीज़ें कि बाबू को ये दिक्कत क्यों आई है, क्या रीज़न है। और रिपोर्ट भी आपके साथ मैंने पहले EEG की रिपोर्ट तो शेयर कर दी थी, MRI की रिपोर्ट शेयर नहीं करी, वो मैं आपको करूँगी।
और बाबू को एक्चुअली क्या है ना, अभी दवाई दूंगी, दवाई देने के बाद वो सो जाएगा, मतलब अब 9 बजे दूंगी तो 11 बजे तक, 10:30 11 बजे तक उसको नींद आ जाएगी। तो जब वो सो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपके साथ वो वीडियो शूट करके आपके साथ में शेयर करूंगी। क्योंकि अभी क्या है कि अभी बच्चे की दवाई का भी टाइम हो रहा है। अभी मैं नीचे जाके विहान को दवाई भी देनी है और थोड़ा सा घर के भी काम निपटाने हैं, थोड़ा साफ सफाई भी रखनी जरूरी है होती है, तो घर का रूटीन काम भी करने हैं, वो भी निपटा दूंगी फटाफट। और भी बहुत मतलब चीज़ें तो लाइफ में ऐसे हैं। मम्मी ने भी आज मेरे सुबह सुबह डांट लगाई, मेरे को पता है विहान के लिए डांट लगाई, बोलती बादाम क्यों नहीं लेकर आती तू, तेरे को 1-2 महीने हो गए बोलते हुए बादाम ला। बच्चे का दिमाग जो है, दिमाग में थोड़ा सा वो स्ट्रोंग बनेगा दिमाग, इसको बादाम सुबह भिगो के खिलाएंगे। तो मैं कहा मम्मी आज ले आऊँगी, शाम को जाके विहान के लिए बादाम लेकर आऊँगी मैं। तो ठीक है। और किसी ने मुझे कुछ कमेंट किया था कि बस जाने दो, बस मैं इतना बोलूँगी कि लोग तो फ़ोन भी नहीं करते हैं जब बच्चा बीमार होता है ना, फ़ोन भी नहीं करते हैं। और आप तो पता नहीं कमेंट में क्या बात कर रहे थे, है ना। तो देखिए बुरे वक्त में लोगों की परख होती है, और हमने तो बुरे वक्त में शुरू से परख करी हुई है, हमें सब पता है, देखो ठीक है। तो किसी ने पूछा था ना कि हाँ बच्चे के दौरे पड़ रहे हैं, इतनी बुरी हालत है, तो मतलब इसके विहान के उधर के जो थे, मतलब सन्नी की फैमिली की तरफ से कि कोई आया नहीं आया, क्या किया। तो देखिए आना जाना तो दूर की बात है, हमें तो किसी ने फ़ोन करके भी नहीं पूछा, विहान का हालचाल भी नहीं पूछा। 2 बार मैंने ही फ़ोन किया था, वो भी पूछने के लिए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कोई, मतलब इस तरीके से कि विहान के क्यों आ रहे हैं इस तरीके के दौरे। तो बस ये पूछने के लिए मैंने एक बार फ़ोन किया था। और एक बार मैंने हाँ मैसेज ज़रूर किया था, जिसमें मैंने बोला था कि आप अगर अरेंज कर सकते हो तो मुझे 50,000 रुपये दे दो, क्योंकि मेरे को क्या है ना बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना है, और मेरे दोनों अकाउंट इस टाइम खाली हैं जो है मेरे पास। और मैं पापा जी से ऑलरेडी पापा जी से अभी घर के लिए पैसे ले रही हूँ, तो अगर आप करना चाहते हो तो कर दो। तो उनका मेरे पास रिप्लाई आया था कि हम कहीं से भी बंदोबस्त करके देंगे। तो मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब सी तो लगी, क्योंकि देखो उनके घर में लाख रुपये हर महीने का आता है, बेटा सरकारी नौकरी, पेंशन आती है, खुद की भी नौकरी कर रहे हैं, इतना पैसा आने के बाद भी घर में आपको किसी और से बंदोबस्त करके पैसा देना पड़ेगा। मतलब ये बात कितनी ज़्यादा साफ झूठ लगती है मुझे, क्योंकि बंदोबस्त तो मतलब चलो ठीक है, बंदोबस्त वाली बात भी मान ली, ठीक है। पर उस दिन जब मैंने पैसे की मांग ली है ना, मैंने कहा कि 50,000 दे दो, उसके बाद से अब 2 या 2-2.5 दिन हो गए हैं, आज तक कोई फ़ोन भी नहीं आया विहान का हालचाल पूछने का। उन्होंने दूरी बना ली, जैसे ही मैंने पैसे मांगे ना विहान के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, उन्होंने बात करनी छोड़ दी। क्योंकि वही है ना कि अब ये पैसे मांगने लग गई है। भैया अगर आपके बेटे का बेटा था तो इसका भी तो कुछ बनता है, मतलब चलो ठीक है रखा नहीं इसको, उस टाइम कुछ इसका किया नहीं, लेकिन एक वो होता है कि चलो अब कम से कम बीमारी पे ही लगा देते, अगर इतना ही था उनका तो बीमारी पे भी वो नहीं लगा सकते, वो सब हमें ही करना है, मुझे ही करना है, मैं ही लगाऊंगी पैसे। और मैं उम्मीद भी नहीं करती, लेकिन हाँ एक होता नहीं, बंदा भी थोड़ा सा परखता है लोगों को कि देखें ये कितना कर सकते हैं। क्योंकि देखो मेरा बच्चा बीमार हुआ, डॉक्टर ने 2 चॉइस दी थी, एक या था चंडीगढ़ PGI, एक दिल्ली एम्स। तो मेरा जो वो था ससुराल दिल्ली में था, उन्होंने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि हाँ हम दिल्ली एम्स में ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, तू यहीं आ जा, नहीं बोला मुँह से, बोलता हाँ ठीक है कर लो ठीक है। तो और उसके बाद खुद से उनको बोलना चाहिए था कि पैसों की ज़रूरत हो तो हाँ हम देंगे, एक बार भी मुँह से नहीं निकला। तो मैंने भी बेशर्म होकर मांग लिया, मैंने भी कह दिया कि लाओ 50,000 रुपये दे दो, बच्चे के MRI वगैरह टेस्ट हो रहे हैं, मेरे को बच्चे का इलाज करवाना है। तो उन्होंने मैसेज पे ज़रूर कह दिया कि हाँ हम दे देंगे, लेकिन उसके बाद से बता रही हूँ 2-3 दिन हो जाएंगे अब आज का दिन मिला के, ठीक है 2 दिन तो निकल गए, एक फ़ोन तक नहीं किया उन लोगों ने ये पूछने के लिए कि विहान कैसा है, सीधा सामने से इग्नोर मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये पैसे मांग रही है, सिर्फ इसलिए। तो मतलब मैं तो भैया दुनिया देख ली है मैंने, लोगों का समझ आता है कि कौन कैसा है। और मुझे बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन्होंने 45 दिन के बच्चे को अपने घर में नहीं रखा वो क्या करेंगे इसका, ठीक है। तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं तो सोचती भी नहीं हूँ, मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरा बच्चा है, मुझे ही करना है इसका आगे जो भी करना है लाइफ में। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सनी मुझे दे के गए हैं, मुझे पूरी करनी है। और बस होता है ना, सब समझते हैं हम भी कि किस का क्या है, क्या होता है, ठीक है।
और ठीक है, जिसको जो मतलब ठीक है यार, लाइफ है, मुझे मेरा बच्चा है, मैं तो लगाऊंगी, मैं कहीं से उठा के लगाऊं, वही चीज़ हो जाती है ना कि हाँ हम क्यों करें, मायके वाले ही लगाएंगे करेंगे, तो ठीक है भाई, मायके वाले तो लगाएंगे करेंगे ही, वो तो बहुत अटैच है बच्चे के साथ, वो तो करेंगे ही। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों मेरे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।